क्या आपने कभी सोचा है कि एक आत्मा जब माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तो वो क्या अनुभव करती है? क्या वो सिर्फ मांस और हड्डी है या उसके भीतर भी है चेतना और भावनाएं और पुराने जन्मों की स्मृतियां? गरुड़ पुराण एक दिव्य ग्रंथ है जो आत्मा की इस यात्रा को विस्तार से बताता है। अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज हम सुनेंगे गर्भस्थ आत्मा की वो सच्ची पुकार जिसे शास्त्रों ने भी शब्द दिए हैं। जब आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचती है तो उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। गरुड़ पुराण कहता है, प्रेतात्मा कर्म फलानुसार पुनर्जन्म हेतु देह की ओर जाती है। जिस आत्मा ने अधूरे कर्म, मोह, क्रोध, वासनाएं छोड़ी हों उसे पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। जैसे ही आत्मा मां की कोख में प्रवेश करती है वो एक बूंद के समान सिमट जाती है। नापाक, अंधकारमय, अत्यंत दुखद अवस्था। वो जानती है अब उसे 9 महीने इसी अंधकार में रहना है। गरुड़ पुराण कहता है, गर्भे कलेसे सहेद आत्मा रुधिर मांस संवृतः नाविदम दुखम याति स्मरण पूर्वकृतानि च। अब आत्मा के अंग विकसित हो रहे हैं, नेत्र, हृदय, मस्तिष्क, नाड़ी, और उसी के साथ पुनर्जन्म की स्मृति लौटती है। उसे पिछले जन्म के सारे कर्म याद आने लगते हैं और आत्मा बोलती है, हे प्रभु, मैंने क्यों झूठ बोला था? क्यों मैंने घमंड किया? क्यों पितृभक्ति और साधना को छोड़ा? अब आत्मा स्पष्ट बोल तो नहीं सकती, लेकिन उसकी अंतरात्मा चीख रही होती है, हे विष्णु, हे शिव, मुझे क्षमा करें। इस बार मैं भक्ति करूंगा, मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, मैं जीवों पर दया करूंगा। 6ठे महीने में गरुड़ पुराण में लिखा है कि 6ठे मासे स्मृति जायते। आत्मा गर्भ से प्रभु को पुकारती है, मुझे क्षमा कर वो प्रभु, मुझे मोक्ष दो, मुझे मत गिराओ, मैं फिर से माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अब आत्मा माँ के मन से जुड़ती है। अगर माँ भक्ति करती है तो गर्भ में आत्मा को शांति मिलती है। अगर माँ गुस्से में रहे, दुख में रहे तो आत्मा कपकपा उठती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, गर्भकाल में माँ का आचरण ही संतान का चरित्र बनता है। अब आत्मा देह को छोड़कर बाहरी दुनिया में आ रही है। उसकी चेतना भयभीत है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, जन्म के क्षण में आत्मा को प्रभु स्मरण का वरदान छीन लिया जाता है और जैसे ही बच्चा रोता है उसकी पिछले जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती है। आत्मा ने पुकारा था, लेकिन अब वो भूल गया है। अब वो दुनिया की माया, मोह और ममता में बंधेगा। क्या वो फिर प्रभु को याद रख पाएगा? हे श्रोताओं, यह कथा कोई कहानी नहीं है, ये हम सब की आत्मा की सच्चाई है। अगर आप अभी इस बात को सुन रहे हैं तो जान लीजिए, आपके भीतर भी आत्मा आज भी प्रभु को पुकार रही है। इसीलिए उठिए, जागिए और जीवन को भगवान की ओर मोड़ दीजिए। ऐसे ही शास्त्रों पर आधारित भावनात्मक और सत्य कथाओं के लिए गाथा बाई हीरा जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें और आगे आपको और बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे और नई नई गाथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
जय श्री राम।